राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित शबद के बारे में चर्चा करेंगे। चरशा जिनी जरे कातोंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सौ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ननद के भैया यानी अपने प्रियतम अपने प्रभु की शपथ लेकर कहती हूँ कि यह चर्चा रूपी जो देह है वह जले नहीं, वह नष्ट नहीं हो। जिस प्रकार चरखे से हजारों का अर्थात कीमती सूत काता जाता है, प्राप्त किया जाता है, वैसे ही मैं अपनी देह रूपी चरखे के माध्यम से अच्छे कर्मों को करूंगी और उन उत्तम कर्मों के प्रभाव स्वरूप मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी। इसलिए यह देह रूपी चरखे का अंत ना हो। जल जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बेटी जायो बाप। यहाँ पर सांसारिक जो प्रचलित रिवाज है उसके विपरीत बात कही गई है, लेकिन जब हम उसके भाव को समझते हैं तो वो सहज ही स्पष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जली जाई थली उपजी, वह थल वह स्थल जहां पर मेरा जन्म हुआ, अर्थात यह संपूर्ण संसार भले ही जल जाए, नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आई नगर में आप। अब मैंने तो ईश्वर के द्वार तक अपना स्थान बना लिया है, मैं अपने ईश्वर के समीप आ गई हूँ। अब मुझे इस संसार की आवश्यकता नहीं है। एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप। वो कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा है, और यह आश्चर्य किस रूप में कि बिटिया ने अपने पिता को जन्म दिया है। बिटिया से यहाँ तात्पर्य है माया। जो माया है वह ईश्वर की ही कृति है, अर्थात वह ईश्वर की संतान है, बेटी है। और उसी माया ने अपने बाप यानी जीव को जन्म दिया। जीव जो है, मनुष्य जो है, वो ईश्वर का अंश है। अतः स्वयं पुत्री ने अपने पिता को जन्म दिया है। इस अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही, जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बाबल, बाबल है यहाँ पर ज्ञान, हे ज्ञान रूपी पिता, अब मेरा ब्याह करा दो। जीवात्मा ज्ञान रूपी पिता से निवेदन करती है कि मेरा विवाह करा दीजिए, और वर उत्तम ले चाहे। वैसे तो वर का अर्थ ही श्रेष्ठ है, लेकिन जीवात्मा कहती है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ वर की आवश्यकता है, और वह वर कौन है? साक्षात ईश्वर। तो हे ज्ञान रूपी पिता, ईश्वर रूपी जो श्रेष्ठ वर है, मेरा उसके साथ विवाह करवा दीजिए। जब लग वर पावे नहीं तब तक तू ही ब्याही। और हे पिता, जब तक मैं उस श्रेष्ठ वर को अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक स्वयं आप ही मुझसे विवाह कर लो। अर्थात जीवात्मा कहती है कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो या ज्ञान में एक निष्ठता नहीं हो, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः हे ज्ञान रूपी पिता, ईश्वर रूपी पति के प्राप्त होने तक तुम में मेरी निष्ठा बनी रहे, जिससे कि मैं अपने उस परम प्रभु को प्राप्त कर सकूं। अतः तुम ही मुझसे विवाह कर लो, अर्थात मुझसे एकाकार हो जाओ। सुबदी गे कर लुबधी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो ठटाई। कबीरदास जी कहते हैं कि सुबुद्धि, सबदी यानी सुबुद्धि के घर, लुबधी यानी ईश्वरीय ज्ञान का आगमन उसी रूप में होता है जैसे बहू के घर पे यानी उसके ससुराल में उसका भाई आता है।
अपनी बहन के ससुराल कोई भी भाई उसकी देखभाल की, उसकी जांच करने के लिए या उसके सुखों को देखने के लिए या उससे मिलने के लिए जाता है, वैसे ही जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ईश्वरीय प्रेम भी अनिवार्य रूप से आता ही आता है। और जब बहू का भाई घर आता है तो वह क्या करती है? फलसों दियो ठठाई, अर्थात तुरंत अपने घर के द्वार खोल देती है। तो वैसे ही सुबुद्धि के प्रभाव स्वरूप जब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जीवात्मा अपने अंतःकरण के द्वारों को उस ईश्वरीय प्रेम के लिए खोल देती है। और जिस प्रकार बहू अपने भाई के आगमन पर उसके स्वागत के लिए तुरंत चूल्हे को अग्नि दिखाती है, यानी तुरंत कुछ अच्छे पकवान बनाने के लिए प्रयास करती है, वैसे ही जीवात्मा जो है वह चूल्हे अग्नि बताई क्या करती है? वह विषय वासना जो है उनको चूल्हे की अग्नि दिखा देती है, अर्थात उनको वो जला देती है। जीवात्मा के हृदय से विषय वासनाओं का अंत होता है और अंतःकरण के द्वार ईश्वरीय प्रेम के लिए खुल जाते हैं। इस अर्थ में कबीर ने बताया है। सब जग मरी जाइयो, इक बढ़ैया जीनी मरे, सब रांडिन को साथ, चर्चा को घरे। कबीरदास जी कहते हैं कि सब जग ही मर जाइयो, संपूर्ण संसार जो है वो मर जाए। क्यों मर जाए? क्योंकि सब रांडिन को साथ, सभी जो आसपास विद्यमान लोग हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं को प्रियतमा के रूप में, पत्नी के रूप में दिखाया है, तो साथ की जो अन्य जीवात्माएं, अन्य जीव जो हैं, उनको, उनके लिए वो कहते हैं कि वो सभी रांडे हैं, अर्थात अज्ञानी हैं। वो जीवात्माएं जो अज्ञानी हैं वह मुझे इस शरीर रूपी चरखे का सदुपयोग करने से रोकती है या रोकने का प्रयास करती है। अतः मैं चाहती हूँ कि संपूर्ण संसार जो है वो समाप्त हो जाए, जिससे कि मैं अपनी देह रूपी चरखे का सदुपयोग करते हुए अपने परमात्मा का स्मरण निरंतर कर सकूं, अच्छे कर्मों को कर सकूं और संपूर्ण संसार के मर जाने के उपरांत भी एक बढ़ैया, वो बढ़ैया जिसने इस देह रूपी चरखे का निर्माण किया है, वो ना मरे और वह निरंतर विद्यमान रहे और मेरी देह रूपी चरखे से मैं सदकर्मों का सूत काटती रहूं। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, जोया पद ही बेचारे, पहले परचे गुरु मिले, तो पीछे सदगुरु तारे। प्रस्तुत शब्द के अंतिम पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पद को विचार कर ले, इस पद के मूल भाव को समझ ले, शब्दार्थों में ना उलझे, उसके मूल भाव को जान ले, वह व्यक्ति सच्चा पंडित है, सच्चा ज्ञाता है, जानकार है, ज्ञान से युक्त है। और पहले परिचय गुरु मिले, जब कोई शिष्य अपनी योग्यता का दर्शन अपने हृदय के भावों को गुरु के समक्ष प्रकट करता है, तो उसकी योग्यता, उसके ज्ञान के स्वरूप को जानकर ही गुरु उसकी योग्यता के अनुरूप उसको गुरु मंत्र देता है, ज्ञान का मंत्र देता है। और इस प्रकार जो सदगुरु है वह अपने शिष्य के गुणों के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप उसको उसका उद्धार करता है। प्रस्तुत जो शब्द है इसमें अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रतीकों का बेहतरीन प्रयोग किया गया है। जीव के रूप, बिटिया के रूप में, बाप के रूप में, प्रतीकों के माध्यम से साधनात्मक रहस्यवादी जो भावनाएं हैं वह अभिव्यक्त की गई है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।